रीलबाज बहू को ससुर से था इश्क, सास बनी रोड़ा तो रास्ते से हटाया। बहू को ससुर से था इश्क, सास बनी रोड़ा तो रास्ते से हटाया। गिरिडीह में शर्मसार हुआ पवित्र रिश्ता। मांग में सिंदूर, माथे में लाल चटक बिंदी, होठों पर लाली और शोख अदाएं। यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन ये रीलबाज बहू अपनी सगी सास के कत्ल की मुख्य आरोपी है। कत्ल का कारण जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आरंभिक जांच के मुताबिक सास के कत्ल में बहू का क्राइम पार्टनर इसका सगा ससुर है। वजह काफी घिनौना और शर्मनाक है। बताया जाता है कि रीलबाज बहू का अपने ही ससुर के साथ कथित तौर पर अवैध संबंध था। सास ने बहू को ससुर के साथ कई दफा आपत्तिजनक हालत में देख लिया था। वह बहू और अपने पति के बीच इस अवैध संबंध का विरोध करती थी। सास की रोकटोक बहू और ससुर के कलंकित हो चुके रिश्ते के लिए बाधा बन रही थी, तो उसे रास्ते से हटा दिया। मामला गिरिडीह जिला के भरकट्टा ओपी अंतर्गत सिरमाडीह गाँव का है। यहाँ एक अधेड़ महिला की हत्या से पूरा इलाका सन्न रह गया। इस हत्याकांड की सबसे शॉकिंग बात यह रही कि हत्यारोपी महिला की बहू और मृतिका का पति है। यानी बहू और ससुर की जोड़ी ने अपने अवैध संबंधों को जारी रखने के लिए कथित तौर पर सास को रास्ते से हटा दिया। पुलिस ने मृतिका के पति और बहू को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरंभिक जांच में बहू और ससुर की जोड़ी को ही हत्याकांड में संलिप्त पाया है। पुलिस का कहना है कि बहू और ससुर के बीच कथित तौर पर अवैध संबंध था और सास इसका विरोध करती थी। परिवार में इस बात को लेकर लंबे समय से तनाव था। कहा जा रहा है कि बहू ने ससुर के साथ अपने अवैध रिश्ते को जारी रखने के लिए सास को ही रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और सुनियोजित तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस का कहना है कि आरोपों के संबंध में कई साक्ष्य मिले हैं। आरोपियों से गहन पूछताछ के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हत्याकांड के विभिन्न पहलुओं से जांच की जा रही है। यह भी पता लगाया जा रहा है कि महिला को बहू और सास की जोड़ी ने ही मारा है या किसी अन्य व्यक्ति की भी इसमें कोई भूमिका है। सास की हत्या के आरोपी बहू का कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। हत्यारोपी बहू इसमें 16 श्रृंगार करके भोजपुरी गीतों पर रील बनाती नजर आ रही है। तमाम रील हत्याकांड से पहले के बताए जा रहे हैं। पुलिस ने इन वायरल वीडियोस को जांच का आधार नहीं माना है, केवल उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। इस सनसनीखेज घटना के सामने आने के बाद पूरे क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। ग्रामीणों के बीच मामले को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हैं। वहीं पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और जांच पूरी होने तक संयम बरतने की अपील की है। मामले की आगे जांच की जा रही है। मामला ग्राम पंचायत क्या है मामला? ग्राम पंचायत केशोडी के सिरमाडीह गांव में कुर्सी देवी नाम की एक महिला थी। उसके पति का नाम दौलत साहब है और दौलत साहब की छोटी बहू प्रीति देवी और दौलत साहब, यहाँ के लोगों का कहना है कि इन लोगों ने दोनों ने मिलकर उसकी हत्या की। और यहाँ के लोगों का यह भी कहना है कि इन दोनों के बीच बड़ा बाबू के पास मतलब गुहार लगाए हैं कि इन दोनों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। जानकारी कुर्सी देवी के पति दौलत साहब मेरे यहाँ भरकट्टा बाजार सुबह में 7 बजे पहुँचे। 7 बजे पहुँचने के बाद हमको बोले कि हमारी पत्नी की गला रेत कर हत्या कर दी गई है
हम बोले आप किसी को देखें कि हत्या किसने की है। दौलत साहब ने बताया कि हमने नहीं देखा है। तब मैंने एक आवेदन बनाया और थाना प्रभारी ओपी प्रभारी भरकटा को हमने सूचना दिया कि सर सिरमाडी गांव के तुलसी देवी की हत्या कर दी गई, गला रेत कर। आप वहां पर प्रशासन भेजें और इसकी जांच पड़ताल करें। क्या है, क्या मामला है सर यहाँ सिरमाडी में? यहाँ फोन के माध्यम से सुबह करीब 8:30 बजे घटना की जानकारी मिली कि एक महिला की गला रेत कर हत्या कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही हम कहीं दूसरी जगह पर थे, तुरंत यहाँ पर आए, देखें पूरा पब्लिक का भीड़ है और प्रशासन भी पहुँच चुकी थी। हमने अथक जानने का प्रयास किया कि आखिर ये घटना कैसे हुई, क्यों हुई और इस तरह का घटना होना नहीं चाहिए। फिर प्रशासन से बात हुई, प्रशासन का कहना है कि जांच कर रही है, एफएसएल का टीम आ रही है, उसके बाद ही कुछ बताएंगे। प्रशासन भी कुछ उचित अभी बताने के रूप में नहीं है। अतः फिर एम्बुलेंस आई, हम लोगों ने मिलकर डेड बॉडी को बाहर निकाले और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को देखते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजे। आप लोग भैया जी पीछे, सब लोग पीछे। क्या नाम, क्या नाम, घर कहाँ हुआ? सिरमाडी मंडरखर बॉर्डर में हम लोग हैं दोनों। अच्छा अच्छा। ये आपके दौलत साहब कौन लगते हैं? हमारे भैंसुर है, छोटे ससुर के बड़े बेटा। इस घटना के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? जानते हैं वो उसका लकवा मार दिया था, दोनों हाथ नहीं उठता। किसका, किसको? मेरे गोपनी के। अच्छा, दौलत साहब की पत्नी को? हाँ, उसका पत्नी का मार दिया था। अच्छा। उसका हम लोग नाथा बेंगना जमकाए हैं। अच्छा। तो बेंगना जब छोटकी अपने पतोहिया के साथ में कुछ गलत काम करता था तो वो जान जाता था। अच्छा। तो वो हल्ला करती थी, हम लोग डांट डपट करते थे। मैंने दौलत साहब की पत्नी जान जाती थी? हाँ, देख लेती थी वो। अच्छा। एक ही घर में रहता था और उसको देखा भी करता था। वो बोलता कि मैं देखा के करो, अच्छा। डंडा लेके करो और छुरी लेके करो कि हल्ला करेगी तो रेत देगी, काट दो, रेत दो। तो हम बोले जाके कि काहे इस तरह से काम करे, बोल डरावो ये, मजाक करो ये। और परसों से वो गायब है और कल रात हल्ला हुआ है कि वो घर में नहीं मिल रहा। हम उसका घर तलाश करने दिए, तू बोला कि बेटी घर में है, तलाश का करने आई, पता चल गया। उसका बहू बोला कि नहीं है, हम ले गया, वो खोजिए मेरे घर में। और जब खोज रहे हैं तब बोलता है वो उसका पति वही बेंगना बोलता है कि बेटी घर में। अच्छा, फिर उसका क्या हुआ? हाँ, उसका हुआ। उसके बाद हम लोग सुबह अपना काम करने लगे। एक बार द्वार पर पुलिस पहुंच गया। हमने हम लोग सोच रहे कि झगड़ा उड़ा पुलिस होगा। अब एक बार बोल रहा है कि लहास उसका घर में। हाँ, आप पूछ रहे कि कहाँ का, आप कहाँ से लहा से मार ले, हमारा पता ना। वो बोल रहा है वो खुद मारा है। वो किस चीज से मारा है? वित्तीय भूखरों से मशीन से। अच्छा, ग्राइंडर से रेत काट दिया ना, गला काटा है। हाँ, वही काटा। बकरे फिर बोला रोज। अब आप लोग क्या चाहते हैं प्रशासन से बताएं? एक बात बताइए, इससे पहले भी आप लोग कभी थाना उना आए थे? नहीं, गांव में फैसला हुआ था कि पतोहिया पकड़ ले से हम लोग जात में नहीं मिलने देंगे। अब पतोहिया धीरे धीरे मिल गया, वो पैसा मिलने लगा। जुर्माना दिया 10,000 रुपया भरा है गाँव में, समाज में। अच्छा, उसके बाद इस तरह घटना कर। हाँ, ये कौन है? वो अपने बेटा के भेज दिया कमाने, भनक नहीं चलने दिया। अब वो बोल रही थी कि रोज हम मार देंगे।